55 साल पहले एक हीरो ने एक सुपरहिट फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसमें उनकी हीरोइन मुमताज थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस फिल्म ने इतिहास रच दिया और आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो चलिए देखें यह अनोखी कहानी और जानें कि कैसे एक हीरो के इनकार ने फिल्म को और भी खास बना दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो बॉलीवुड के एक महान अभिनेत्री मुमताज के बारे में है। मुमताज ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक फिल्म में काम करने का ऑफर मिला जिसे उन्होंने स्वीकार किया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। तो चलिए जानते हैं मुमताज की इस दिलचस्प कहानी को। एक समय था जब मुमताज बॉलीवुड की टॉप हीरोइन थी। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन एक फिल्म में काम करने का ऑफर मिलने पर एक हीरो ने साफ इनकार कर दिया था। वजह मुमताज के साथ काम न करने की शर्त। लेकिन इस हीरो के इनकार के बावजूद फिल्म को एक और हीरो मिल गया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया। यह एक दिलचस्प कहानी है। मुमताज बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप स्टार में से एक हैं। वैसे उन्होंने अपने करियर में कई हीरो के साथ काम किया था, लेकिन एक स्टार ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। हालांकि फिल्म को दूसरा हीरो मिला और वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल भी मचा गई। मैं मुमताज के साथ काम नहीं करूंगा, हीरो ने उनका नाम सुनते ही उस फिल्म को ठुकरा दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी शानदार एक्टिंग ही नहीं बल्कि खूबसूरती ने भी लोगों को दीवाना बनाया है। वैसे मुमताज पर फैंस ही नहीं बल्कि कई बड़े सितारे भी अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन शशि कपूर ने उनके साथ काम करने से साफ साफ मना कर दिया था। मुमताज का नाम सुनते ही उन्होंने फिल्म का ऑफर तक ठुकरा दिया था। यह किस्सा है 55 साल पहले रिलीज हुई फिल्म सच्चा झूठा का। मुमताज की फिल्म सच्चा झूठा साल 1970 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजेश खन्ना हीरो थे। उन्होंने डबल रोल निभाया था। फिल्म के हीरो भी वही थे और विलन भी वही थे। सच्चा झूठा में राजेश खन्ना और मुमताज की केमिस्ट्री छा गई थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि यह फिल्म सबसे पहले शशि कपूर को ऑफर हुई थी और उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। शशि कपूर ने क्यों ठुकराई थी यह फिल्म? IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक सच्चा झूठा राजेश खन्ना से पहले शशि कपूर को मिली थी, मगर उन्होंने काम करने से इस फिल्म में इनकार कर दिया था। उस दौरान मुमताज बी ग्रेड इंस्टेंट फिल्मों में काम किया करती थी और फिल्मी दुनिया में उनका कोई बड़ा नाम भी नहीं था। यही वजह थी कि शशि कपूर ने सच्चा झूठा फिल्म को करने से एक झटके में मना कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज की फिल्म सच्चा झूठा 1970 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया था। लेकिन यह फिल्म सबसे पहले शशि कपूर को ऑफर हुई थी और उन्होंने मना किया था। शशि कपूर ने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय मुमताज बी ग्रेड स्टंट फिल्मों में काम किया करती थी और फिल्मी दुनिया में उनका कोई नाम नहीं था। शशि कपूर को लगता था कि मुमताज के साथ काम करने से उनकी इमेज पर असर पड़ेगा, लेकिन शशि कपूर के इनकार के बावजूद फिल्म को राजेश खन्ना मिल गए और उन्होंने फिल्म में डबल रोल निभाया। फिल्म सच्चा झूठा एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी और मुमताज की केमिस्ट्री राजेश खन्ना के साथ दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। इसके बाद सच्चा झूठा फिल्म राजेश खन्ना को मिली और उन्होंने तुरंत अपनी हामी भर दी थी। फिर क्या था, थिएटर से बॉक्स ऑफिस तक फिल्म की धूम मच गई थी। ऑडियंस को फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई और इसका फायदा मुमताज के करियर को मिला। सच्चा झूठा साल 1970 की दूसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी।
राजेश खन्ना ने बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तक जीता था। तुम हो कि सच्चा झूठा का डायरेक्शन मनमोहन देसाई जी ने किया था। फिल्म की कहानी उनकी पत्नी जीवन प्रभा देसाई ने लिखी थी। फिल्म सच्चा झूठा की कहानी में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया था, जिसमें उन्होंने एक साधारण गांव के व्यक्ति भोला और एक चोर रंजीत कुमार की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 1970 में रिलीज हुई थी और इसमें बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। इस फिल्म की सफलता के पीछे राजेश खन्ना और मुमताज की अशुद्ध केमिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा कारण थी। मुमताज ने इस फिल्म में सीआईडी इंस्पेक्टर लीना रीता की भूमिका निभाई थी और उनके अभिनय को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। फिल्म सच्चा झूठा का निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था और इसकी कहानी उनकी पत्नी जीवन प्रभा देसाई ने लिखी थी। यह फिल्म 1970 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हुई और इसे बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट घोषित कर दिया गया। राजेश खन्ना के अभिनय को इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था और उन्हें इसके लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित तक किया गया। यह फिल्म राजेश खन्ना की 17 लगातार हिट फिल्मों में से एक रही और इसकी सफलता ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। फिल्मों के दिग्गज अभिनेता शशि कपूर भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वे हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। शशि कपूर के बारे में ऐसी काफी अनकही और रोचक बातें हैं जो यकीनन आप पहले से नहीं जानते होंगे। शशि कपूर नहीं था उनका असली नाम। उन्होंने छोटी सी उम्र में एक बड़ी युवती से की थी शादी। शशि कपूर पृथ्वीराज कपूर के 4 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनकी मां का नाम रामशरणी कपूर था। शशि कपूर राज कपूर और शम्मी कपूर के सबसे छोटे भाई थे। आकर्षक व्यक्तित्व वाले शशि कपूर के बचपन का नाम बलबीर राज कपूर था। बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन शशि स्कूल में नाटकों में हिस्सा लेना चाहते थे। उनकी यह इच्छा वहां तो कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उन्हें यह मौका अपने पिता के पृथ्वी थिएटर में मिला। शशि ने एक्टिंग में अपना करियर 1944 में अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर के नाटक शकुंतला से शुरू किया था। उन्होंने फिल्मों में भी अपने एक्टिंग की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की। श्याम बेनेगल, अर्पणा सेन, गोविंद निहलानी, गिरीश कर्नाड जैसे देश के दिग्गज फिल्मकारों के निर्देशन में जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन, उत्सव जैसी फिल्म बनाई। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो सफल नहीं हुई, लेकिन उन्हें आलोचकों ने काफी सराहा और ये फिल्में आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। थिएटर ग्रुप के साथ काम करते हुए उन्होंने दुनिया भर की यात्राएं की और गोथफ्रे की बेटी जेनिफर के साथ कई नाटकों में काम तक किया। इसी बीच उनका और जेनिफर का प्यार परवान चढ़ा और 20 साल की उम्र में ही उन्होंने खुद से 3 साल बड़ी जेनिफर से शादी कर ली। कपूर खानदान में इस तरह की यह पहली ही शादी थी। शशि कपूर भारत के पहले ऐसे एक्टर में से एक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी काम किया था। शशि कपूर भारत के पहले ऐसे एक्टर में से एक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी काम किया था। इसमें हाउस होल्डर, शेक्सपियर वाला, बॉम्ब टॉकीज तथा हिट एंड डस्ट जैसी फिल्में शामिल हैं। जुनून के लिए उन्होंने बतौर निर्माता राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। न्यू दिल्ली टाइम्स में एक्टिंग के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके